बहनों, इस बहन का नाम सीमा है। ये बहरियाबाद के रहने वाली है। इनकी गवाही यह है, ये बहन बता रहे हैं कि 4 महीने पहले इनको और इनके पति को इनके मुंह में बहुत छाला पड़ गया था। वो छाला जो मुंह में पड़ गया था, उससे ठीक से खा पी नहीं रही थी। इन लोगों को बहुत तकलीफ था। इन्होंने दवा भी लिया। बहन बता रहे कि हमने दवा भी लिया, लेकिन हमारा छाला गया नहीं। फिर हमने क्या किया कि प्रभु से प्रार्थना किया, तेल आशीषित तेल पानी भी लगाया और ब्रदर से फोन करके प्रार्थना लिया इन्होंने। तो इनका छाला तो ठीक हो गया। प्रभु ने इन्हें चंगा कर दिया, ठीक कर दिया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस बहन का नाम भोली है, ग्राम तराया की रहने वाली है। इनकी गवाही यह है कि इनके पेट में यानी पेड़ू में बहुत दर्द हो रहा था और बहुत दिन से दर्द हो रहा था। ये बहन जो बहुत दवा इलाज कराया, क्योंकि उससे कोई आराम इनको नहीं मिला। ये बहन बता रही कि हमको भैया बहुत तकलीफ हो रही थी 10-12 साल से इनको बहुत तकलीफ थी। लेकिन ये बहन बता रही कि आज जब ब्रदर ने भविष्यवाणी किया कि एक बहन है, उनको जो है बहुत दर्द हो रहा है पेट में, पेड़ू में उनको बहुत दर्द हो रहा है। परमेश्वर आज उन्हें प्रभु जो उनका दर्द निकाल रहा है, उन्हें छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। प्रभु इस बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और ये बहन का जो पेड़ू का दर्द था वो हमेशा के लिए निकल गया है। इसलिए बहन जो परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम है? पेड़ों में दर्द न लगे बहुत दिन से, अरे 10-12 साल कैसे ठीक गाड़ी करने लगे कब भविष्यवाणी हुई है? किस हाँ तो वही बोलो ना, कब किस समय? अभी ये बात बता रही है 10-12 साल से ये दर्द होता था और दर्द के लिए आपने दवा इलाज किया? कहाँ दवा की? आराम नहीं हुआ। कितने साल दवा की? फिर उसी तरह हमेशा दर्द होता था, इसी तरह बर्दाश्त करते। लेकिन अभी क्या हो गया? ये बात बता रहे 10-12 साल से जो दर्द इनके पेड़ों में हो रहा था, इसने दवा भी किया कुछ, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। दवा से कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन अभी क्या हुआ, जब सगाई के दौरान प्रभु ने संदेश दिया। कोई एक बहन है जिसके पेड़ू में हमेशा दर्द बना रहता है, हमेशा पेड़ू के पास पेट के नीचे यहाँ पे हमेशा दर्द बना रहता है। लेकिन अभी उसे प्रभु का स्पर्श मिल रहा है और वह दर्द उसके शरीर से निकल रहा है। कि कोई एक बहन है जिसके पेड़ू के अंदर हमेशा दर्द होता है, उसे प्रभु अभी छू रहा और चंगा कर रहा है। उसी दौरान इस बार को प्रभु का स्पर्श हुआ और इनके पेड़ू का दर्द जो 12 सालों से था वह चला गया। प्रभु ने भी छुआ और चंगा कर दिया। इसलिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये बहन का नाम अनीता है, ये तरवा थाना के रहने वाली हैं। इनकी बेटी है कोमल। इनकी गवाही है कि इनका चेहरा जो है 4 साल पहले पूरा खराब हो गया था। चेहरे पे दाना फुंसी बहुत हो गया था, चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया। ये बहन ने प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु का आशीषित तेल पानी लगाया। अभी प्रभु का स्पर्श इस बच्ची को हो गया है। इसका पूरी तरह से जो चेहरे का जो तकलीफ था वो पूरी तरह से निकल गया। आप लोग देख रहे हैं, इसलिए ये परमेश्वर का महिमा कर रही है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है। इनकी दूसरी गवाही यह है कि हमारे ब्रदर जी इनके गांव में गए थे किसी के घर। ये बहन भी वहां गई थी। इनको बहुत दमा की बीमारी थी, बहुत सांस फूलने की बीमारी थी। वहीं पे प्रार्थना के दौरान ब्रदर ने भविष्यवाणी किया कि कोई एक बहन है, उसको सांस फूलने की तकलीफ है, सांस उसको बहुत होती है,
बहुत तकलीफ है, उस बहन को प्रभु स्पर्श कर रहा है, प्रभु उनको स्पर्श कर रहा है, उनकी सांस की बीमारी जा रही है। जैसे ब्रदर ने अपने मुख से ये शब्द बोला, प्रभु का इस बहन को स्पर्श हुआ, इनकी सांस की बीमारी हमेशा के लिए चली गई। इसलिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये भाई का नाम राजीव कुशवाहा है, राजीव कुशवाहा। और इनके सुपुत्र हैं बेटे, इनका नाम है दिव्यांशु। इनकी गवाही यह है कि दिव्यांशु के हाथ में, यानी इन भाई के जो बेटे हैं, इनके हाथ में खाज, खुजली, चर्म रोग जैसा इनके हाथ में हो गया था। इनके बड़े भाई कोई है, वो डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि चर्म रोग हो गया। उन्होंने दवा दिया, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ये भाई प्रार्थना में आते जाते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं। इन्होंने क्या किया, दवा बंद करके इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, आशीषित तेल पानी लगाया और प्रभु का स्पर्श हो गया। ये बच्चा का जो चर्म रोग था, जो खाज खुजली था, अभी पूरी तरह से ठीक है। और इनकी दूसरी गवाही यह है, इनके सीने में दर्द हो रहा था और बहुत भारी दर्द हो रहा था। ये भाई ने एक डॉक्टर से दवा लिया, वो दवा से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर ये भाई अपना प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु आशीषित तेल पानी लगा के रो के इन्होंने प्रार्थना किया प्रभु से, और प्रभु इनको स्पर्श कर दिया। इनका जो सीने का दर्द है वो भी चला गया। इसलिए ये भाई जो है प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये भाई का नाम हंसराज राजभर है। ये अराजी कोड़री के रहने वाले हैं, यहीं के। हालेलुया। इस भाई की गवाही यह है कि इनके गर्दन में बहुत दर्द होने लगा। एक महीना पहले इनको बहुत दर्द हो रहा था। ये भाई प्रार्थना में आते जाते थे, प्रार्थना करते थे। एक दिन संदेश आया, प्रभु का संदेश आया ब्रदर के द्वारा। इस भाई का जो गर्दन का तकलीफ था वो तो पूरी तरह से निकल गया, लेकिन भाई ने बता रहे हैं कि हमारा तकलीफ तो निकल गया, लेकिन हमने गवाही नहीं दिया। ये तब से सोचते थे कि आज देंगे, कल देंगे, ये प्रार्थना में देंगे, उस दिन देंगे, ऐसे करके भाई जो है टालते गए। इस भाई बता रहे हैं कि कल जो है शनिवार को इनको बहुत बुखार आ गया और बहुत खांसी आने लगी। इस भाई को इतना बुखार आया, इतना खांसी आ गया कि ये बहुत बेहाल हो गए। लेकिन ये भाई ने तुरंत ब्रदर से प्रार्थना लिया और इन्होंने स्वयं प्रार्थना किया। प्रभु का इनको स्पर्श हुआ, इन्होंने अपने गलती को स्वीकार किया, प्रभु का इनके स्पर्श हुआ, उसी क्षण स्पर्श हो गया। प्रभु इनको पूरी तरह से चंगा कर दिया। इसलिए जोरदार ताली में जाकर के परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम कुसुम है, इनका घर तराए है। इन्हें 1 हफ्तों से बुखार आ रहा था और प्रार्थना की चंगाई के दौरान इनका बुखार चला गया। इसलिए बहन प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। इस भाई का नाम मनोहर यादव है, इनका घर मैनपुर है। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं कि इनको 2 महीने पहले से पैर में दर्द हो रहा था। ये भाई बता रहे हैं आज मैं प्रार्थना में आया, ब्रदर ने जब चंगाई दी, उस चंगाई के दौरान इस भाई को प्रभु का स्पर्श हुआ और इनका जो पैर का दर्द है वो पूरी तरह से निकल गया है। ये भाई इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये भाई का नाम वीरेंद्र है, ये वाराणसी के रहने वाले हैं। इनकी गवाही यह है कि इस भाई को 3 साल से इनके कमर में दर्द हो रही थी। और दर्द कैसे हुई कि अब 3 साल पहले अपने घर में गेहूं की दवाई कर रहे थे थ्रेसर से। गेहूं का कटनी करके इन्होंने अनाज और भूसा सब कुछ घर में रख लिया। इन्होंने खाना पीना खा करके आराम से घर पे सोए, लेकिन सुबह ये उठ नहीं पाए। इनको इतना दर्द हो रहा था इनके कमर में कि सुबह उठ नहीं पा रहे थे।
ये भाई को इतना दर्द हुआ कि ये भाई जो है अपना दवा इलाज भी कराए, उससे कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला, तो ये भाई बीएचयू में भी गए। वहां 3 महीना ये भाई बेड पे रह करके वहां दवा कराया। उसके बावजूद भी भाई को कोई रिलीफ नहीं मिला। हालेलुया। उसके बाद ये भाई प्रभु का प्रार्थना किए, प्रभु में आने लगे। ये भाई प्रभु पे पूरा विश्वास किया, लेकिन 3 साल से भाई पलथी मार के बैठ नहीं सकते थे। जब भी ये बैठते थे तो पैर लटका के बैठते थे। इनको भोजन करने में भी तकलीफ होती थी, ये ठीक से नहीं बैठ पा रहे थे। लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि आज की प्रार्थना में मैंने भाग लिया और प्रभु का स्पर्श हमें हुआ, और आज जब से मैं आया तब से पलथी मार के बैठा था और प्रभु से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हमारे 3 साल के जो तकलीफ है इससे हमें छुटकारा दीजिए। ये भाई अपने दिल में अपने मन में विश्वास से प्रार्थना किया, प्रभु का इस भाई को स्पर्श हो गया। प्रभु ने इनके विनती को सुना और प्रभु का स्पर्श हुआ। ये भाई पूरी तरह से चंगे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। इनका घर मंजरिया है, इनका नाम पूनम है। ये मैंने अपनी गवाही बता रही है कि इन्हें 6 महीने से बुखार आ रहा था और ये मैंने दवा भी की, कोई आराम नहीं मिला। आज भविष्यवाणी के दौरान चंगी हो गई, इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद दे रही है। और इनकी दूसरी गवाही है, बता रही है कि 2-4 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा से तकलीफ थी और ये वही चंगी है, इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद। 4 साल से ही पूरे ये अपने बेटी की गवाही बता रही है कि इनके दोनों कानों में दर्द हो रहा था। ये आशीषी तेल पानी पिलाई और लगाई और इनके बेटी के कानों का दर्द चला गया, इसलिए मैंने प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। इस बहन का नाम मूसा है, इनका घर नाई कोट है। इन्हें 10 दिनों से घुटनों में दर्द हो रहा था। प्रार्थना की चंगाई के दौरान के घुटनों का दर्द निकल गया, इसलिए मैंने प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम? राजेंद्र यादव रावण। पूरा हमारे पाया नहीं उठा रहा, 15 दिन से पूरा ऐसे बांधे थे, कैसे उठा रहा था, हाथ पकड़ के सांस। आज एक बार जब चंगाई अब देते नहीं है, मांग पर कुछ झटका लगा, लेकिन बैठ सही है। ठेहुना से उठ बैठना है, बहुत दर्द है। आज ना पहुँचने पहले कैसे प्रभु जी चल, लेकिन हम कल जाबे जब निश्चित जब चाहिए जिससे, लेकिन मेरी चंगाई अब नहीं ठेहुना के बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और घुटना में कितने दिन से दर्द था? घुटना में 1.5-2 महीना से। 1.5-2 महीना से। ये बता रहे हैं कि लगभग 15 दिनों से इनके हाथ के पंखे में दर्द था, जो पंखा ऊपर नहीं जा रहा था और ये सोचते थे कि नहीं, हाथ से कह रहे हैं कि पकड़ के मुझे उठाना पड़ता था। और इनके घुटने में लगभग 2-3 महीने से दर्द था और चलने में काफी परेशानी थी। साइकिल चलाने की बात तो छोड़ो, ये हिम्मत किए, प्रभु का नाम लिए और किसी भी तरह यहाँ कलीसिया तक आए और बता रहे हैं कि अभी चंगाई के दौरान इन्हें प्रभु का स्पर्श हुआ और इनके हाथ का दर्द और इनके घुटने का दर्द दोनों चला गया है। प्रभु ने इन्हें चंगा कर दिया, इसलिए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जरा उठ बैठ कर दिखाइए, उठिए बैठिए, महिमा करिए, महिमा करिए। बिल्कुल ठीक है, हाथ घुमा कर दिखाओ, हाथ घुमाओ। कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे कर पाते थे पहले? पहले नहीं, ऐसे हम दोनों में इसका थप दर्द होता था। कैसे बैठ पाते थे पहले? हाँ, कैसे बैठते, कैसे बैठते थे? और अभी क्या हो गया? अभी हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इनके हाथों को भी और इनके पैरों को भी फिर से नया कर दिया है, इसलिए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस भाई का नाम रविंदर यादव है, ये खानपुर नेवदवा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही यह है कि इस भाई को 20 साल से दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी, 20 साल से।
गए रविवार को प्रभु का संदेश आया, ब्रदर के द्वारा प्रभु का संदेश आया। ब्रदर ने चंगाई के प्रार्थना में संदेश दिया कि यहाँ पे 2 भाई हैं जो दुष्ट आत्मा से बहुत पीड़ित हैं। दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती है, लेकिन ब्रदर बता रहे कि आज प्रभु ने उन भाइयों को छू रहा है। जैसे ही ब्रदर के मुख से वो शब्द निकला प्रभु का, इस भाई को स्पर्श हुआ, इनकी 20 साल की दुष्ट आत्मा निकल करके चली गई। इसलिए जोरदार ताली बजा के स्वागत है। और बहन का बेटे, ये जो बेटा है आपके सामने, इनका नाम शिवम है। तो शिवम की गवाही यह है कि इनके मुंह पे, ये इतना मुंह पे साल भर से इनको दाना दाना और छाले जैसा, फुंसी फोड़ा जैसा हो जाता था। ये बहुत परेशान थे। बहन ने बहुत इलाज किया, इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ये बहन ने प्रभु के प्रार्थना में आने जाने लगी और एक भाई को स्पर्श हुआ। इनका जो फोड़ा फुंसी का जो तकलीफ था मुंह पे, पूरी तरह से निकल गया। इसलिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है। दूसरी गवाही यह है इस बहन की कि इनके सर में बहुत दिन से दर्द हो रहा था, हमेशा दर्द बना था। ये बहन बहुत दवा करती थी, लेकिन इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता था। ये बहन ने रो रो के प्रभु से प्रार्थना किया, आशीषित तेल पानी लगाया, प्रभु ने इसे स्पर्श किया और इनका सर का दर्द चला गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रही है। अपनी गवाही बता रही है कि इनका घर तैयार हो गया था, अभी उसकी ढलाई नहीं हुई थी, पर पैसे न होने की वजह से इनके घर की ढलाई नहीं हो पाती थी। यह मैं बता रही कि रहने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया और ये बता रही है कि विश्वास के साथ कलीसिया में आ रहे थे। बीते शुक्रवार को ब्रदर ने संदेश दिया था कि किसी बहन का घर है, पैसा बगैर ढलाई किए बिना रुका हुआ है। यह बहन बता रही है कि पूरे विश्वास के साथ उस संदेश को ग्रहण की और यह बहन बता रही है कि इनका घर प्रभु ने उपाय कर दिया, इतना जल्दी उपाय कर दिया कि इनके घर की ढलाई हो गई है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। इस भाई का नाम हुसीला है, इनका घर महासीपुर है। ये अपनी गवाही बता रहे हैं कि 1 महीने से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था। गए शुक्रवार को इस भाई को ब्रदर ने जब चंगाई दे रहे थे, उस दौरान इनके घुटनों का दर्द निकल गया, लेकिन ये भाई गवाही नहीं देने आए और इनका एक घर गए तो इनके घुटनों का दर्द फिर से चालू हो गया। आज बता रहे हैं कि आज जब ब्रदर ने चंगाई दे रहे थे, उस दौरान इस भाई को प्रभु का स्पर्श हुआ और इनके घुटनों का दर्द निकल गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद। इनका नाम रमोती है, ये तराई से आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही बता रहे हैं कि इनकी बहू थी, वो 2.5 महीने की गर्भवती थी। अचानक ही एवं बता रहे हैं कि इनकी बहू को बहुत काफी ब्लीडिंग होने लगी और इनके घर परिवार के लोग सभी लोग घबरा गए और इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु कुछ भी हो रहा है उससे हमसे नहीं, लेकिन हम आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि हमारी बहू का गर्भ गिरने नहीं चाहिए। एवं बता रहे हैं कि संपूर्ण हृदय से प्रभु कहता है तुम मेरे ऊपर संपूर्ण मन से विश्वास करना। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। एवं बता रहे हैं कि हम संपूर्ण मन से प्रभु के ऊपर विश्वास किए। जब वो जाके अल्ट्रासाउंड करवाई तो वो बच्चा पेट में बिल्कुल सलामत था। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी दूसरी गवाही बता रहे हैं कि उनके बेटे जमशेदपुर में रहते हैं, वो कोई अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो उस काम को छोड़कर दूसरे काम में लगना चाहते थे। ये बता रहे हैं कि वो भाई सोच रहे थे कि शायद मेरे लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया। जो मनुष्य के लिए काम नहीं हो सकता वह प्रभु से हो सकता है। यह बता रहे हैं कि हमने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। इनके बेटे ने वो काम जिसमें कोई गड़बड़ी होने की वजह से वह उस काम को छोड़ना चाहते थे, उस काम को छोड़कर किसी उससे भी अच्छे काम में लग गए हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। इनका नाम गिरजा, ये तराई से आई। अपनी गवाही बता रहे हैं कि लगभग महीनों से इनके गले के बाजू के नस में दर्द हो रहा था। ये 1 महीने से लेके उसे झेल रहे थे। यवन बता रहे हैं कि प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। बीते शुक्रवार को ब्रदर ने संदेश दिया कि किसी के नस में दर्द है और आज प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहा है चंगाई देने के लिए। यवन बता रहे हैं कि उस संदेश को विश्वास से ग्रहण किया। उसी समय इनके गर्दन के बाजू में जो दर्द हो
पता नहीं क्या, ये बहन बता रही कि देखी नहीं, इनके पाँव में कुछ काट लिया था और वो झुनझुनाहट सी होती थी, खुजली सी होती थी, और ये बहन बता रही कि उससे परेशान हो गई थी। ये देखी नहीं थी इसलिए घबरा भी रही थी। ये बहन बता रही कि हम प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किए, प्रार्थना के दौरान इनके पैर की प्रॉब्लम चली गई, इसलिए बहन प्रभु को धन्यवाद दे रही है। इस भाई का नाम कर्मलाल यादव है, इनका घर भुजाड़ी है। ये अपनी गवाही बता रहे हैं कि इनके मुंह में किसी तरह से चोट लग गई थी। वो चोट इन्हें खाने वाने में बहुत दिक्कत दे रही थी। ये भाई बता रहे हैं कि आज जब ब्रदर ने चंगाई दे रहे थे, उस चंगाई के दौरान इनके मुंह का चोट था वो चला गया है, इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। और ये भाई अपनी दूसरी गवाही बता रहे हैं कि एक हफ्ते पहले इनका पर्स जो है वो गायब हो गया था, जिसमें इनका सारा प्रूफ था। ये भाई बता रहे हैं कि मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते आज जो है मेरा वो पर्स वापस मिल गया और मेरा सारा प्रूफ भी वापस मिल गया है, इसलिए भाई प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं। इनका नाम सेवाती, ये बहन तरवा से आई है। अपनी गवाही बता रही है कि एक दिन अचानक ही इनकी हालत बहुत ज्यादा ही गंभीर हो गई। ये बता रही कि इन्हें घबराहट होने लगी और इनकी याददाश्त खोने सी हो गई। इन्हें कुछ पता नहीं चलता था कि हमें लोग क्या कर रहे हैं। ये बहन बता रही कि हम बिल्कुल ही बीमार पड़ गई थी। इन्हें लोग उठा के हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने इनका इलाज किया, इलाज से कोई दवा से इंजेक्शन से कोई फायदा नहीं हुआ। ये बहन बता रही है कि प्रभु के ऊपर इनके जो घर वाले थे इन्हें तो कुछ ख्याल नहीं था, लेकिन इनके घर वाले जो थे वे मिलकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रभु के ऊपर संपूर्ण मन से विश्वास किया और ब्रदर के पास फोन करके प्रार्थना ली। प्रार्थना के दौरान ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। इस बहन का नीतू है, इनका घर तराए। अपने भाई की गवाही बता रही है कि उन्हें बुखार जुकाम हो गया था। वे प्रार्थना की, सीसीटीवी ताले लगाए और उनका बुखार पूरी तरह से निकल गया, इसलिए बहन प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। इनका नाम राजकुमारी है, बहन नासिरपुर से आई है। अपनी गवाही बता रहे हैं कि ये अपने बेटे की शादी की थी, तो जब शादी होने से पहले ये बहन बता रही है कि अपने बैंक में कुछ पैसा जमा कर रखे थे, तो वो पैसा नहीं मिल रहा था। तो ये बहन बता रही है कि लोग इन्हें आकर करने लगे कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बहुतों का पैसा नहीं मिला तो उनकी बेटियों की शादी रुक गई। ये बहन बता रही है कि हाँ रुक गई होगी, लेकिन हम कोई गरीब थोड़ी है कि हमारी रुक जाएगी। ये बहन बता रही है कि हम उन्हें इस तरह से जवाब देते थे कि हम तो आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर की बेटे हैं। हमारा परमेश्वर तो राजा है, हम उस राजा की बेटे, हम गरीब थोड़ी हैं कि हमारी बेटी की शादी रुक जाएगी। ये बहन बता रही कि उस अकाउंट में जमे पैसे के ऊपर भरोसा न करके उस आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता परमेश्वर के ऊपर भरोसा की और बड़ी हियाव के साथ जवाब देती थी कि हम संसार के निर्माण करने वाले परमेश्वर की बेटी, हम गरीब नहीं हैं। हालेलुया। ये बहन बता रही कि पैसा तो नहीं मिला, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा रखे इनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से बीत गई, कोई कमी नहीं हुई। और ये बता रही है कि जो महीना को पहला बुधवार बीता है, उसी दिन ये यहाँ कलीसिया में आई थी, प्रार्थना कर रही थी, तो ब्रदर ने संदेश दिया था कि बहुतों कई लोगों का पैसा रुका है, जमा किए थे, कई लोगों का पैसा रुका है, मिल नहीं रहा था, लेकिन प्रभु आज उनके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। ये बहन बता रही कि इन्होंने संपूर्ण मन से उस संदेश को ना बहुत विश्वास से ग्रहण किया कि हे प्रभु, उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ कि मेरा भी पैसा रुका हुआ है। ये बहन बता रही कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करके घर गए और बुधवार को यहाँ कलीसिया करके घर गए और बृहस्पतिवार को फोन आ गया कि आपका पैसा मिलने वाला है। इसके बाद प्रभु को धन्यवाद दे रही है, इनका पैसा भी मिल गया, इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। इस बहन का नाम आरती है, इनका घर कोपा है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि इन्हें आज ही इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था, और ये बहन बता रही मुझे चंगाई के दौरान मेरे कमर का दर्द चला गया, इसलिए प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद है। इनका नाम पूनम है, ये बहन चकिया से आई है। ये गवाही बता रहे हैं कि इनके घर में बंटवारा हो गया था, इनके घर वाले लोग इन्हें अपने घर में रहने नहीं देते थे और ना ही रहने के लिए घर दिए थे। ये बता रहे हैं कि 9 महीने हो गए थे, 9 महीने का दिन निकल गया, लेकिन हमें घर नहीं दिए थे लोग, हम इनके घर में उनके घर में रह के अपना दिन बिताते थे। लेकिन ये बता रहे हैं कि महीने में पहले
बुधवार को, जो महीना में पहला बुधवार आता है, उस दिन उपवास करके प्रार्थना में आते थे। ये बात बता रहे हैं कि इसी महीने में जो पहला बुधवार आया था, उसमें ये बात आई थी प्रभु के ऊपर विश्वास करके। उसी दिन ये बता रही है कि ब्रदर ने संदेश दिया था कि बहुतों के पास घर में है, प्रभु ने घर देने जा रहे हैं। ये लोग बहुत विश्वास से इस संदेश को ग्रहण किया और इन्हीं के घर वाले लोग जो इन्हें अपने घर में रहने नहीं देते थे, प्रभु ने उनके मन को ऐसा बदल दिया कि यहाँ बुधवार को कलीसिया करके गए, परमेश्वर का वचन सुन के गए, प्रभु के ऊपर भरोसा करके इस कलीसिया से अपने घर पे गए, बुधवार को प्रार्थना ली और बृहस्पतिवार को इनके घर वाले इन्हें रहने के लिए घर दे दिए। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।